हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे इस सेशन का। चलिए इसमें मुग़ल वंश, बाबर, ये टेस्ट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये टेस्ट 18 हो जाएगा, 18वां क्लास हो जाएगा। ये आप लोग टेस्ट सीरीज करके एक प्लेलिस्ट होगा, आप प्लेलिस्ट में पुराने वीडियो देख सकते हैं जाकर, पिछले वीडियो नहीं देखे पिछले क्लास का। तो चलिए उससे रिलेटेड हम लोग MCQ इसमें कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से इसमें शुरू करेंगे फ्रेंड्स। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तुजु के बावरी किस भाषा में लिखा गया था? तुजु के बावरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में? तुर्की भाषा। बाबर के बारे में आने के फलस्वरूप कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। यह हो जाएगा सिर्फ 3। इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ, केवल 3 इसका सही है। आइए चौथा की ओर। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया वो कौन था? मेवाड़ के किस राजा को हराया था? राणा सांगा को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। आइए छठा। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। बाबर के साम्राज्य में क्या सम्मिलित था? ये काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। 1, 2, 3। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? ये किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था, उसके बारे में पूछा गया। ये मेवाड़ का। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कहाँ से संबंध रखता था? ये आलम खान ये इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। 9 नंबर। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ये पानीपत की लड़ाई कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 10। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, ये मिलती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। आइए। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। नीचे 2 कथन दिया गया है। असर्शन रीजन, कथन कारण कौन सा सही है, उसके बाद पूछा गया है। ये बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, सही है। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है, सिर्फ 1 सही है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे। निम्नलिखित युद्धों में किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? जिहाद की घोषणा बाबर किस में किया? यह खानवा का युद्ध में। निम्नलिखित में किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, यह पानीपत के प्रथम युद्ध में। मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये सही है, 1526 में। खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और ये चंदेरी का युद्ध कितना हो जाएगा? ये हो 1528 में हो जाता है, इसलिए ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को किसने पराजित किया था? यह शैबानी खान है। सर-ए-पुल के युद्ध में शैबानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया था। बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था उसके तोपखाना। आइए अब चलते हैं हुमायूं और शेरशाह। वही मुगल शासन में हुमायूं और शेरशाह। बाबर का पुत्र हुमायूं था। आइए, हुमायूं और उसी के समकालीन शेरशाह भी था, तो उसी से देख लेते हैं। शेरशाह इसके खानदान का नहीं था, शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया था, ये इसके हुमायूं का समकालीन था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी ने। दूसरा, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? अपने बादशाह पति के मकबरे के निर्माण यह हाजी बेगम ने है।
ये हुमायूं का पत्नी थी। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर क्या थी? 1464:1, 64:1। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? यह शेरशाह से। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? यह करवाया था शेरशाह सूरी ने। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसका पुराना नाम, मूल नाम क्या था? फरीद। जो कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? फरीद ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? यह जौनपुर से, जौनपुर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? ये दिल्ली की किला कोहना मस्जिद का। 8। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी एक का नाम नहीं था। हुमायूं के भाई का नाम नहीं था। यह कमरान था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, उस्मान नहीं था। यह नहीं था तो यही आंसर हो जाएगा। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में। कहाँ? सासाराम में। सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? ये किया गया था हुमायूं के द्वारा। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित था शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी उच्च शिक्षित था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। ये हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करना है। पहले कौन सा युद्ध हुआ था, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ था। ये पहले देवरा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चौसा का, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में से सम्मिलित था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है करेंसी राज सुधार, राजस्व सुधार भी था, प्रशासनिक सुधार भी था, सैनिक सुधार भी था और करेंसी में सुधार भी था। सभी सही था इसका शेरशाह सूरी में। आइए अब चलते हैं अकबर। आइए फ्रेंड्स, अकबर से क्वेश्चन कितने बन रहे हो उसको देखते हैं इसमें। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन ऐसा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर के बारे राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सही नहीं है, अकबर के बारे में पूछा गया। यह अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये गलत है, यही नहीं आंसर हो जाएगा। इनमें से इस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है दासाला व्यवस्था को। किसको? दासाला व्यवस्था को। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस आधार पर थी? ये सभी आधार पर था। किस पे आधार पर? सभी पे। ये हो जाएगा राजनीतिक उदारता पे भी था, और इसका ऑप्शन धार्मिक सहनशीलता पे भी था, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण और उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? अकबर के राज्यकाल में दिल्ली का लाल किला नहीं किया गया, आगरा किला किया गया था, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला किया गया था। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण के फारसी में अनुवाद किया था? फारसी में अनुवाद किया था ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? राजगद्दी पर कालानौर में। कहाँ? कालानौर में। अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था? अकबर की लोकप्रियता का कारण था मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार सभी था। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम के कारण। यह शहजादा सलीम ने उसकी हत्या करवा दिया था। शहजादा सलीम किसको कहा जाता है? जहांगीर को। इसने अबुल फजल की हत्या करवा दिया था। इसका पुत्र था, अकबर का पुत्र
सलीम, जिसको जहांगीर भी नाम बोलते, जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा ये अकबर के विरुद्ध जारी हुआ था। जौनपुर से वो शिक्षा प्राप्त किया था किसने? शेरशाह सूरी ने। 10 नंबर, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना। सम्राट और मकबरा है उसका, सम्राट और उसके मकबरा। ये बाबर का मकबरा काबुल में हो जाएगा, अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा में हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा या शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? आगरा में। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? लाहौर में। ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अधीन में लाना। निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थयात्रा कर अकबर ने समाप्त कर दिया था। फिर औरंगजेब ने लागू कर दिया था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नैरंत्र की कड़ी थी? नैरंत्र की कड़ी थी ये टोडरमल। 14, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह कौन सा कथन सही है? अकबर 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा निर्माण करवाया, सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सही है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद निर्देशन में हुआ था। महाभारत का फारसी में अनुवाद निर्देशन हुआ था, फारसी में अनुवाद ये फैजी, और उसको बदायूं ने किया था, रामायण को। याद रखिएगा, महाभारत को फैजी ने और ऊपर पढ़े थे रामायण को बदायूं ने। 15 फ्रेंड्स, रामायण को बदायूं ने और महाभारत को फैजी ने फारसी में अनुवाद किया था। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? जरी कलम की उपाधि प्रदान किया गया था मोहम्मद हुसैन को। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1526 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। याद रखिएगा, अगर डेट पूछेगा तो 18 जून। निम्नलिखित बादशाहों में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? प्रबुद्ध निरंकुश ये अकबर को है। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयना दसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आयना दसाला पद्धति टोडरमल के द्वारा। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अकबर ने करवाया था ये बुलंद दरवाजा का। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? ये अबुल फजल हो जाएगा, जिसको फैजी भी कहते थे। ये नहीं, देखिए यहाँ पे गलत दे दिया आंसर। महाभारत का फारसी में अनुवाद ये फैजी और अब्दुल ये भी किया था, दोनों मिलकर किया था, फैजी और अब्दुल कादिर बदायूं ने। और बदायूं ने रामायण का भी किया था। किसका? रामायण का भी। इसे याद रखिएगा, यही हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूं। 22, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये हरि विजय सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में यह हकीम खान था। देखिए दोनों उल्टा पुल्टा था। अकबर मुस्लिम था, उसका सेनापति मानसी था, इसी का भाई था। और महाराणा प्रताप हिंदू था, इसका सेनापति मुस्लिम था, एक हकीम खान था। याद रखिएगा, इसका सेनापति हकीम खान। मानसी ये था, अकबर का था। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध हो? मतलब जिसको मतलब बोल सकते हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, वांझ जिसको बोलते हैं जनरली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष आरंभ करवाया था? अकबर ने दीन इलाही 1582 में, एकमात्र अपनाने वाला सिर्फ बीरबल था इसको। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? शिक्षा संबंधी सुधार किया था अकबर ने। महाभारत के फारसी में अनुवाद
का शीर्षक क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। क्या है? रजनामा। मुगल सम्राट मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, उस समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था यह कछवाहा परिवार ने। अकबर का शासन जाना जाता है, अकबर का शासन जाना जाता है वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए, उसकी धार्मिक कट्टरता के लिए। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने यह किस क्षेत्र में? भू राजस्व में। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन इलाही का प्रचार का 1582 में अकबर ने। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? सैनिक विभाग का प्रमुख यह मीर बख्शी था। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? दीन इलाही को एक धर्म कहा है? यह दीन इलाही को एक धर्म, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? किसने कहा था? ये मुबारक अली ने। इसका राइट आंसर है मुबारक अली। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, समकालीन भारतीय राजा था अकबर था, रानी एलिजाबेथ प्रथम का। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अकबर ने स्वयं मारा था अधम खां को। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित था अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था? यह मनसबदारी पे। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह है पंचमहल का। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन था? वह अबुल फजल था। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अकबर के शासनकाल का ये पहले कौन हो जाएगा? जजिया की समाप्ति, उसके बाद इबादत खाना का निर्माण, उसके बाद महजर पर हस्ताक्षर, उसके बाद दीन इलाही की स्थापना 1582 में। 1 2 3 4। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था, मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था ये मुजफ्फर खां तुर्बती। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, उसको इबादत खाना कहा जाता था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था पंचमहल। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? अकबर ने बंगाल में बिहार को 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? वही मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? किस देश से ली गई थी? यह मंगोलिया से। यह निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है उसके बारे में पूछा गया है। यह संत निम्मकाचार्य अकबर के समकालीन थे, गलत। संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, गलत। ना तो 1 ना ही 2। जहांगीर महल स्थित कहाँ है? जहांगीर महल आगरा में है। कहाँ? आगरा में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? अकबर के शासनकाल में युद्ध करने वाली दुर्गा मंडला की रानी थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। यह कथनों का कारण दिया गया 55 में। यह सही है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था, सही है, यानी व्याख्या भी करता है इसका।
राइट आंसर ए और दो दोनों, और आर इसका व्याख्या भी करता है एक। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? यह है हुमायूं का मकबरा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह कुल का सिद्धांत अकबर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली यस अकबर की उपज थी। किसकी थी? अकबर की उपज थी। आइए अब जहांगीर करेंगे इसमें। जहांगीर को इसमें देख लेते हैं। यह भी मुगल काल से अकबर का पुत्र जहांगीर था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत यह कौन था? यह विलियम हॉकिंस था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? भारत से बाहर स्थित है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर था। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो इसी का पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था। ये एक से निर्माता और स्मारक उसका मिलान करना है। ये आइए बाबर, जामा मस्जिद, संभल ठीक है। हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। 1 2 3 4 इसका है। आइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? यह अकबर का मकबरा सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, शेख चिश्ती चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में। ये गलत है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था थॉमस रो। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? ये जहांगीर ने। अकबर के पुत्र जहांगीर ने 2 अस्पा एवं सी अस्पा। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? ये 1614 में। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? इसी के काल में, जहांगीर के काल में। 12 निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है? यह जहांगीर ने। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? यह जहांगीर ने। अबुल फजल की हत्या करवाया था जहांगीर ने ही, जो अकबर का दरबारी था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को, आइए इसका तीसरा ऑप्शन देखते हैं। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन सही है? यह जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, सही है। मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, गलत है। मनसबदार को 3 वर्ग थे, सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था, ये गलत है। 1 और 3 सिर्फ सही है। आइए 16 मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह कौन था? यह फ्रांसिस्को पिल्सर्ट था। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? नादिर उज जमा की पदवी अबुल फजल को। किसको? अबुल हसन को, सॉरी अबुल हसन को। निम्नलिखित में से कौन सा किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुर्रम किया था, महाबत खां किया था, खुसरो किया था। ये असफ खां नहीं किया था। 2 3 4 किया था। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये बनवाया था नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का, ये जहांगीर के, ये नूरजहां की पत्नी थी जहांगीर। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, गोविंद महल हिंदू वास्तु का अप्रीतम उदाहरण है। ये कहाँ है? ये दतिया में। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया था।
मुगलों में मेवाड़ किराना के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था? यह जहांगीर के काल में। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि दिया गया था? नादिर उल असर की उपाधि किसको दिया गया था? यह बिशन दास। किसको? बिशन दास को। आइए शाहजहां से भी जितना क्वेश्चन है उसमें देख लेते फ्रेंड्स। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल के राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम था। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया? आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और आगरा का? अकबर ने। आइए सूची 1 से स्मारक और उसके निर्माता। नहीं पे अभी तो 4-5 तो बचा हुआ है, 4-5-6 देखते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ये उपहार में दिया था मीर जुमला ने। ईरान के शाह और मुगलों शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? झगड़े की जड़ थी ये कंधार। मुमताज महल का असली नाम था क्या था? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 6 सातवां स्मारक और उसके निर्माता है तो ये क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा का निर्माता अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा सिकरी अकबर। सही है। यह भी मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। याद रखिएगा मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। और आगरा में शाहजहां ने यह ताजमहल बनवाया था। मोती मस्जिद भी आगरा शाहजहां से है। दिल्ली का लाल किला अकबर ने। ये 1 2 3 4। उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? उपनिषदों को फारसी में अनुवाद यह शाहजहां के शासनकाल में। अकबर ने यह आगरा का लाल किला बनवाया था। अकबर ने यह आगरा का लाल किला बनवाया था। किसका? आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला बनवाया था। और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। यह दिल्ली का लाल किला बनवाया था। दिल्ली का किला लाल किला शाहजहां ने और आगरा का अकबर ने। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। यह सामाजिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। ये मिलता है ताजमहल में। हिंदू तथा ईरानी। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था? देखिए उपनिषदों को इसने फारसी में अनुवाद करवाया था दारा सिकों ने। यह शेर अकबर। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। हिंदू धर्म ग्रंथ को दारा सिको। यह औरंगजेब का भाई था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा क्या प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? यह शाहजहां ने। शाहजहां का पुत्र दारा सिको और औरंगजेब का भाई था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा सटे बल्ख और बदखासा में एक मित्र शासक को लाना। निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग A.L. श्रीवास्तव। शेर अकबर के लेखक थे। यह कौन करवाया था? शेर अकबर के लेखक दारा सिको। यह उपनिषद का नाम था। उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया था शेर शिखर के शीर्षक से। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बनारस के पंडितों का नेतृत्व कविंद्राचार्य। इनमें से किसने शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? यह दारा सिको को। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक औरंगजेब दक्कन का गवर्नर रहा था। आइए तो फिर औरंगजेब से देख लेते हैं। औरंगजेब से जितने क्वेश्चन देखते हैं वो
औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? अपने पिता की स्थिति में दुर्बल कर दी थी ये औरंगजेब के किस पुत्र ने? ये औरंगजेब का अकबर पुत्र ने, वो अपने पुत्र को अकबर नाम रखा था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, क्या नाम था? सर्वाधिक संख्या में हिंदू था इसमें औरंगजेब। बीबी का मकबरा का निर्माता था, बीबी का मकबरा का निर्माता औरंगजेब। आइए चौथा कथन कारण दिया गया है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। यह शाहजहां का उत्तराधिकारी सही है। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया, ऐसा कुछ नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र ये नहीं था, और ज्येष्ठ पुत्र को तो मार दिया था दारा सिकोह को, सिर्फ ये सत्य है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर जय सिंह। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? ये जजिया औरंगजेब ने पुनः फिर से लगाया था, अकबर ने खत्म किया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल राबिया उद दौरानी का मकबरा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। किसका? औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर इसी को कहा जाता है, औरंगजेब को। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? जिहाद का अर्थ इसका था दारुल इस्लामी। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा बेगम। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1665 ईस्वी 1685 ईस्वी में। धर्मठ का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? धर्मठ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच। औरंगजेब ने किसको साहिब बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? ये जहां आरा को। किसको? जहां आरा को। चलिए फ्रेंड्स, मुगल कालीन प्रशासन आ गया। मुगल कालीन प्रशासन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और जो चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। लाइक जरूर कर दीजिए।